अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से गजरेले की रेसिपी। आप लोग भी ये रेसिपी को अपने घर में बना सकते हैं। बस आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। तो ये बेहतरीन सा क्रीमी और बहुत ही टेस्टी गजरेला आप लोग अपने घर में तैयार कर लेंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए ये ज़बरदस्त से गजरेले को तैयार करने के लिए देखते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले 2 टेबल स्पून राइस लिया है और इसको हम पानी में सोख करके रख देंगे। हाफ केजी हम गाजरों के साथ ये गजरेला तैयार करेंगे जिसे हमने कद्दूकश कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया है देसी घी और जो नट्स भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ता, बादाम और अखरोट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे मैं हल्का सा असली घी के साथ फ्राई करूंगी और इसके बाद फ्राई करने के बाद जैसे ही ये फ्राई होते हैं इनको हम घी में से निकाल कर और साइड पे रख देंगे। अब हम इस घी में ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद सब्ज इलायची। सब्ज इलायची डालने के बाद हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और जैसे ये फ्राई होती है इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजरों को। आप क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ केजी ही गाजरें ले रही हूँ। इसके बाद हम घी के साथ अच्छी तरह गाजरों को मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हमें इस तरह से इसको फ्राई करना है और इसके बाद हमने वो चावल जो पानी में सोख करके रखे हुए थे, जिसको हमने हाथों की मदद से भी आप इसे क्रश कर सकते हैं और किसी हमदस्ते में भी आप इसे हल्का सा कूट के और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है गाजरों के साथ। एक मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे। शुगर को ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही शुगर अच्छी तरह से मिक्स होती है हमने इसमें यहाँ पर हाफ केजी मिल्क ऐड कर लिया है। आप चाहे तो खालिस मिल्क ऐड कर सकते हैं, चाहे तो डब्बे का ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ ये गजरेला तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे धीमी आंच पे ढक के छोड़ देंगे और अब हमने यहाँ पर 5 to 6 टेबल स्पून लिया है मिल्क पाउडर और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से क्रीमी सा मैश करके रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि गजरेला जो है अब काफ़ी हद तक जो है कुक हो चुका है। गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो राइस हमने इसमें ऐड किए थे वो भी अब दानेदार शक्ल से और बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। बस धीमी आंच पर आपको इसको पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करते जाएंगे। इसके बाद जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं हमने जो ड्राई मिल्क के साथ एक क्रीमी सा मिल्क तैयार किया है वो अब हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये समझ लें, ये स्किप नहीं करना है आपको। यहाँ पर ही तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़े से नट्स भी इसमें ऐड करेंगे और इसी से इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। इतना मज़े का बनता है, आप लोग इसे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी है। फ्रिज में आप इसे ठंडा करके सर्व करें या गरम गरम, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। डिश आउट करते हैं और अगर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर गजरेला तैयार होने के बाद फाइनल लुक में कैसा लगता है। अब हम इस पे नट्स को ऊपर से अच्छी तरह से गार्निश करेंगे।
और ये है इस गजरेले का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार सी इसका शक्ल है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।